अस्सलाम अलैकुम ग्रानो अरदुन को अख्वाओ मिलमनो द पख्तून द रवायत पावर्ज तसादो हर करे वायो द पख्तून द सकाफत दर जोर दे द पख्तून मेहमानदारी वफादारी और गैरत परवीने के शामिल भी पख्तून द पाकिस्तान द वकार और तरक्की मुदाम अहम किरदार अदा करे पख्तून पर दुनिया दे खप्पल ख़ास रिवायत लिबास और मौसीकी अखोर कनो द पेश मशहूर दी मुनंग दी रवायत सलाम पेश करो तो पखैर रागले वायो। मैं आप लोगों को आज पख्तून कल्चर डे जो हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं उसमें आपको खुशामदीद कहती हूँ। और जो मैंने अभी ज़बान आप लोगों को बताई है और जो सुनाई है वो है पख्तून लोगों के लिए। मैंने आज पश्तो में उनसे मुखातिब हुई हूँ और मैंने आज कहा है कि मैं आप सबको अपने दिलो जान से आज मुबारकबाद पेश करती हूँ कि हम आज पख्तून कल्चर को सेलिब्रेट करेंगे और हम आज दुनिया में जो अमन का जो पैगाम हम लेकर आए हैं उसको हम आज पूरे तरीके से फैलाएँगे। तो व्यूअर्स, पख्तून KPK का जो एक सूबा है वो एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि उन लोगों ने बहुत हार्ड टाइम देखा, उन लोगों ने बड़ा एक मुश्किल कड़ी वक्त देखा। अगर हम बात करते हैं जिस तरह अफ़गान लिब्रेशन हुई, अफ़गानिस्तान के बाद वो पाकिस्तान उनका क़याम हुआ और उसके बाद उन्होंने जिस तरह माइग्रेशन की और आके अपने बसेरे डाले और उनकी एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है। और उस हिस्ट्री की बात करें तो खैर इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, मगर अगर हम रवायतें देखें तो उनकी सबसे जो अच्छी एक रवायत है मेहमानदारी, जिसको हम हमेशा से कभी नहीं भूल सकते। उनकी जब आप उस सूबे में जाते हो, जिस तरह वो आपको मेहमानों को जिस तरह ट्रीट करते हैं, जिस तरह उनके खाने खिलाते हैं, जिस तरह इतनी सिंपलिसिटी उनकी लाइफ है, इतनी सिंपल लाइफ है, उसमें भी आपको कहते हैं ना आपका पूरा खैर मकदम करते हैं। तो एक बहुत खराज तहसीन की बात है कि इस तरह के भी लोग हमारे साथ हमारे पाकिस्तान की कौम में एक बहुत कहते हैं ना कि एक बड़े अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा अगर उनकी रवायतों की बात करें तो ट्रक आर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। जिस तरह कि हमने अपने राइट और लेफ़्ट साइड के ऊपर अगर हम जूम करें तो ट्रक आर्ट की खूबसूरत जो उनकी एक कहते हैं ना सकाफ़त है उसको हमने दिखाया है। और डिफरेंट तरीके से वो ट्रक आर्ट करते हैं हाथ के। अच्छा, मैंने ये भी देखा जब मैं पेशावर गई कि वो कोई पेंटर्स नहीं है कि उन्होंने डिग्रीज़ नहीं ली हुई, मगर उनके हाथ में इतनी खूबसूरत सफाई है कि वो बैठे बैठे उनका छोटा सा भी बच्चा जो है वो हाथ पेंट के साथ ना ट्रक्स पेंट करेगा। और ट्रक्स के साथ ही ये आइडिया लेकर आए वो कि जिस तरह वो अपने खूबसूरत ट्रक्स चलाते थे, क्योंकि उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में बात करें या ट्रांसपोर्टेशन बिज़नेस की बात करें तो KPK के लोग सबसे आगे हैं और इसी ट्रांसपोर्टेशन के साथ ही उन्होंने इस आर्ट को इंट्रोड्यूस कराया। पोइट्री की नाम लें, खाने का नाम लें तो खानों में चप्पल कबाब, खानों में काबली पुलाव, खानों में उनकी बहुत मशहूर डिशेज़ हैं। उनकी मछली उनकी मीठे दरिया की दरियाए काबुल की मछली बहुत, जो लोग जाएं प्लीज़ ज़रूर खाएं, मज़ा आता है खा के। इसके अलावा आज भी हम आपको उनकी रवायत, उनकी मौसीकी, उनकी पोइट्री, उनके ट्रेडिशंस, उनके लिबास के बारे में बताएंगे, उनके डांस के बारे में बताएंगे। अतंग जो इन्होंने आज परफॉर्मर्स ने परफॉर्म किया इसको अतंग कहते हैं और उनका फेवरेट उनका एक सेरेमोनियल डांस है। और हम आज की उनकी कल्चरल ब्राइड के बारे में बात करेंगे। हमारे सारे सेंटिमेंट्स KPK के लोगों के साथ हैं। जो पिछले दिनों सानिया हुआ उस पर भी हम अफसोस करते हैं, मगर हम चाहते हैं कि हम उन अमन का पैगाम लेके आज कल्चर डे सेलिब्रेट करें। तो नाजरीन, हम आपको पख्तून कल्चर डे में खुशामदीद कहते हैं। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, किसके बाद हम लाएंगे डिफरेंट अपने सेगमेंट्स और हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। कहीं ना जाए, हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक।
बहुत खूबसूरत है रिश्मा, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच। और ये पूछती हूँ कि आपका ताल्लुक केपीके से है? मेरी मदर साइड पठान है। मदर साइड पठान है। और ये कब से शुरू किया ये? It's been 4-5 years. अच्छा। तो अच्छा, हमेशा से देखा है ना कि म्यूज़िक हम कल्चरल म्यूज़िक केपीके का बहुत ही डिफरेंट होता है। बहुत ही एक ना इसमें डिफरेंट एक क्लास बीट होती है। उस बीट को क्या कहते हैं? उसको हम अतन ही बोलते हैं। अतन कहते ये बेसिकली मैंने जो बीट प्ले किया है इसको अतन ही कहते हैं। और ये कल्चरल डांस होता है। कल्चरल डांस होता है ये हर शादी पे। अच्छा, सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है कि ये जो अतन है ये सबको आता है वहाँ। और मैंने एक शादी अटेंड की पेशावर में, उन्होंने पहले बच्चों का राउंड था, फिर सारी ख़वातीन थी और उसके पीछे मर्द हजरात एक उनकी ख्याल से कहते हैं ना कि अपने इमीडिएट जो फैमिली थी वो सब कर रहे थे। और सबके स्टेप्स बहुत कोऑर्डिनेटेड होते हैं क्योंकि वो कर करके उनको प्रैक्टिस हो चुकी हुई होती है। जैसे हम पंजाबी हैं, वो जब भंगड़ा की बात आती है तो सबकी कोऑर्डिनेशन मैच कर रही होती है, तो उसी तरह पश्तो बीट के भी इसी तरह से सबकी कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी हुई हुई होती है, क्योंकि वो शुरू से देखते आ रहे हैं, उनका कल्चर है। उनका क्या, मेरा भी तो कल्चर हुआ, मेरी मदर साइड पठान है। अच्छा, मुझे बताओ कि पश्तो जो ब्राइड होती है, पख्तून ब्राइड, उसमें क्या आप लोग डिफरेंट करते हो? उसमें हमारी ज्वेलरी जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। हाँ, वो तो आप देख सकते हैं, हम ज्वेलरी जो पहनी हुई और जो अटायर हमने पहना हुआ है। मगर अब ट्रेंड चेंज नहीं हुआ पैसे? नहीं, जो ट्रेडिशनल है वो चलता रहता है, उसको कब हमेशा ही वो फॉलो करते हैं। अब जैसे मेरी कज़न्स हैं, वो जब भी ब्राइड बनती हैं वो अपने कल्चर के हिसाब से अपने ट्रेडिशन को लेके ही चलती हैं, वो चेंज नहीं करती हैं। अच्छा, और रस्मों की अगर बात करें तो क्या रस्में हैं? वो जो एक बड़े सारी प्लेट में जब खाने की बारी आती है ना, हमसे नहीं खाया जाता। वो सब एक ही प्लेट में, वो जो एक बड़ा थाल होता है, ट्रे होता है, उसमें खाना सब लगा हुआ होता है। दम पुख्त सर्व करते हैं। दम पुख्त में अगर हम बात करें पख्तून कल्चर की तो राइस होते हैं, उसमें मीट होता है, ग्रिल्ड होता है, ग्रिल्ड मीट होता है जिसमें आप कबाब, टिक्का और इसके अलावा उनका दुम्बे का जो गोश्त होता है वो सर्व करते हैं। और ये उनकी ना बड़े वो ख़ास वीआईपी समझते हैं कि अगर कोई वीआईपी फंक्शन है या बहुत कोई ख़ास मेहमान है तो उनको दम पुख्त सर्व किया जाता है। काबली पुलाव, चप्पल कबाब होते हैं, इसके अलावा नमकीन बोटी, चरसी टिक्का, ये सारे उनके खाने हैं। मेरी कज़न की शादी थी। अब मामा को तो पता, क्योंकि मैं लाहौर की बॉर्न हूँ, कभी उसने से हाथों से खाया ही नहीं, आदत ही नहीं है मुझे, कि किसी को भी नहीं है आजकल। तो कज़न की शादी थी तो मामा को पता था कि मेरे बच्चे नहीं हाथ से खा सकेंगे। उन्होंने ना फोक और स्पून अपने पर्स में रख लिए। अच्छा, अब हमने फोक और स्पून से जब खाना शुरू किया तो अब वो जी बहस हो रही है। क्या बहस हो रही है? जो पंजाब से आए हैं उनको आपने चम्मच दे दिए, हम बारात लेके जाएंगे, हम शादी नहीं करेंगे। इतना वहाँ पे मसला बना। मामा ने कहा मेरे बच्चों को खाना नहीं आता। हाथ से। फिर उन्होंने क्लियर किया कि भाई हम तो अपने पर्स में रख के लेके आए हैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है हाथ से खाना, लेकिन वो यूज्ड टू है। कल्चर है ना, कल्चर है, बिल्कुल है, ट्रेडिशंस हैं। और कहते हैं हर कल्चर की खूबसूरती इसी में होती है जब अपनी वैल्यूज को संभाल के रखें, प्रिजर्व करें। प्रिजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी खास बात, द लैंग्वेज। मैंने रीड करने की कोशिश की, थोड़ी सी इसमें गलती ऊपर नीचे हो सकती है, मगर मैं अपनी सारी जो वहाँ केपीके की अपनी बहनें उनसे मुखातिब होकर कह रही थी कि वी वांट टू सेलिब्रेट द कल्चर डे एंड वी आर ट्राइंग टू सेलिब्रेट इट। अच्छा, ब्राइड की मुझे बताओ। ब्राइड में एक तो ड्रेस होता है, ये पख्तून ड्रेस भी होता है, इस तरह इसको पश्तो ड्रेस कहते हैं, कलर्स भी होते हैं। ज्वेलरी का स्टाइल क्या होता है? ये कैप जिस तरह, इसको क्या कहते हैं? इसका मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन ये मैंने देखा आम रूटीन में भी जो लड़कियां हैं वो ये पहनती हैं। अगर ब्राइड से हट के भी बात करें तो दे लव टू वेयर इट। अच्छा। और लेकिन ब्राइड की जब बात आती है वो थोड़ा और स्पेशल हो जाता है, उसके लिए ज़रा और फैंसी और थोड़ा और उसको कहते हैं कलरफुल कर देते हैं कि जी ब्राइड है। तो मैंने मेजॉरिटी लड़कियों को ये पहने हुए देखा है, ब्राइड है और नहीं भी है तब भी वो ये पहनना पसंद करती हैं। अच्छा, तो वो भी होता है ना कि ब्राइड शादी पर लड़का इज स्पेंडिंग एवरीथिंग फॉर द गर्ल। ये भी खास बात जो मुझे जहाँ तक पता लगी, जो मैंने रिसर्च की है, कि सारा कुछ लड़के वाले ही करते हैं वहाँ, वो लड़की के वालों के ऊपर बोझ नहीं डालते किसी किस्म का भी। अच्छा, जो मेरी कज़न्स हैं हमारे, तो इनके आपस में हुई भी, इसलिए मुझे इतना पता नहीं। हाँ, तो लेकिन ये होता है कि वहाँ के जो लोग हैं दे मेक श्योर कि वो सारा इंतज़ाम करें, चीज़ें लाएं, घर में अपना पूरा भरें, उसके अलावा फिर लड़की को जोड़े और उसके जेवर के पैसे दें और फिर रुखसत करके लेकर आएँ। ये बड़ी खूबसूरत एक चीज़ थी। ब्राइड पे हम बात करेंगे, बहुत सी चीज़ें और हैं, बहुत सी ट्रेडिशन डिस्कस करेंगे। हमने अभी म्यूज़िक के बारे में बात करनी है,
किस तरह वो किस चीज़, किस टोन के ऊपर, किस धुन के ऊपर उनकी रुखसती होती है, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कल्चरल डे KPK का। आते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। बिया पखैर रागले, आपको एक बार फिर से खुश आमदीद हमारे KPK पख्तून कल्चरल डे पर। तो हमारे साथ जो है, पहले मैं उनका तारुफ करा दूं। असगर अली जो हमारा मेकअप करेंगे, हमारी ब्राइड को तैयार करेंगे। जेवर बाय रिजवान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनकी जो जेवर है वो हमेशा से ही हमारी जीनत है, हम पहन के खूबसूरत लगते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और अरिश्मा जिसका ढोल ने मेरा दिल मोह लिया है, मेरे इसके अलावा वो वैसी इतनी प्यारी हैं, लगती हैं कि बाकी अभी KPK से होकर आई हैं भी वहाँ की, वो लग भी रही हैं। और मुझे बताएंगे भी कि वो उनके कल्चर में क्या चेंजेस हैं, जो कि और क्या कैसा कल्चर है जो कि हम नहीं जानते। अभी जैसे ट्रेंड चेंज हो गया है और अब तो नो मेकअप लुक चलता है वहाँ पे भी और पंजाब में भी। तो आप असर देखते हैं इनको कैसा लुक करेंगे आज। अच्छा, ये बिल्कुल हमारी बिफोर ब्राइड है कि विदाउट मेकअप, और असगर ने इनको बिल्कुल एक कल्चरल ब्राइड बनाना है। हमारा जो पूरा वीक है वो हम कल्चरल ब्राइड वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे डिफरेंट कल्चर्स के साथ। और हम चाहते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको उनका कल्चर हम उनको दिखाएं कि मे भी कोई ऊपर नीचे कोई चीज़ हो जाए, मिस्टेक हो जाए, मगर वो वो अपने मैसेजेस और व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए हमें बता सकते हैं कि क्या चीज़ें मज़ीद हमें अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनानी चाहिए। असगर पहले बताएं कि आप इनको कैसे ब्राइड तैयार करेंगे, किस तरीके से? आज जो है ना, जो टिपिकल जो है ना मेन होती टिपिकल इनकी ब्राइड, आज वो करेंगे, क्योंकि आज जो है थोड़ा सा टिपिकल में जाएंगे। कुछ जो नया अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर दोनों को मिक्स करके आज एक अच्छी लुक इनको जो है ना, आप इनका मेकअप शुरू करें, क्योंकि हमने अपनी मेकअप जो लुक है वो एंड में अपने व्यूअर्स को दिखानी है कि हमारी जो मेकअप लुक है वो क्या है, और वो कल्चरल ब्राइड अगर जो बनती है तो उनको वो किस तरीके से इवन होता है, किस तरीके से उनको पता होना चाहिए कि क्या लुक होगी, क्या मेकअप होगा, किस तरह गेटअप होगा। बिल्कुल हर गेटअप हम चेंज करेंगे। इनका जोड़ा डार्क है तो इन पे मेकअप आप लाइट करेंगे, लाइट बिल्कुल सॉफ्ट मेकअप करेंगे, क्योंकि ड्रेस जो है ना बिल्कुल डार्क है, तो उसके मुताबिक हम लोग ना बिल्कुल सॉफ्ट इसके ऊपर जाएंगे। अच्छा, वैसे रिश्मा KPK की जो पख्तून लड़कियां हैं वो वैसी इतनी खूबसूरत होती हैं, तो उनको इतना कहते हैं ना कि मेकअप की भी जरूरत नहीं होती। ये भी बड़ी खास बात होती है। हर कल्चर का एक टिंट होता है, हर कल्चर की ना एक खूबसूरती होती है। जैसे इससे पहले हमने सिंधी कल्चर किया तो उनकी ब्राइड्स बहुत डिफरेंट होती हैं, KPK की ब्राइड्स बहुत डिफरेंट होती हैं। रिजवान साहब, अगर आपको ज्वेलरी का कहा जाए तो आप किस तरह की ज्वेलरी इनके लिए सिलेक्ट करेंगे? जो KPK की जो रियल ब्राइड्स है ना, वो तो बहुत ज़्यादा गोल्ड की ज्वेलरी पहनती हैं और बड़े हैवी सेट्स, और ख़ास तौर पे बड़े 24 कैरेट के वो कड़े होते हैं, 10 तोले के, वो तो हर ब्राइड के पास होते हैं, वो ख़ास तरीके से बनते हैं। उसके अलावा आज हम इनको, क्योंकि ये बड़ा कलरफुल सा ड्रेस है, तो हम बड़ी कलरफुल ज्वेलरी पहनेंगे। और एक इनका एक खास ऑर्नामेंट होता है सीज फूल, वो हम सीज फूल लगाएंगे आज अपनी ब्राइड को। आप दिखा सकते हैं सीज फूल आप क्या होता है, क्योंकि व्यूअर्स को दिखाएं कि आप सीज फूल जिसको कह रहे हैं वो क्या है। अच्छा, ये खास एक झूमर टाइप या ब्रोच टाइप होता है, और ये मतलब ये हमने फ्यूजन किया हुआ है। वैसे वो बिल्कुल राउंड सा होता है, ये खास के हमने इसको फ्यूजन किया है। ये सीज फूल है, ये यहाँ लगता है साइड्स पे, ये देख सकते हैं। ठीक है, सीज फूल लगता है, इसको सीज फूल उनकी ज़बान में कहते हैं, और हम इसको झूमर कहते हैं। लाइक कहते हैं ना, हर कल्चर का एक अपनी एक ही चीज़ है, बट कल्चर डिफरेंट है। ये काइंड ऑफ झूमर है, लेकिन झूमर नहीं है। झूमर की जरा एक और शेप होती है, ये एक स्पेसिफिक उन्हीं की अपनी मखसूस शेप है और अपनी उनकी एक स्टाइल है, एक स्टाइल दुल्हन लाजम लगाती है। अच्छा, सही है। तो इनकी ड्रेस के ऊपर आपने कौन सी ज्वेलरी का हम ये भी सोचा है? इस तरह की ये ज्वेलरी बनाएंगे। अच्छा, ठीक है, कलर्स के साथ चलेगी, ठीक है, जाएगी, ठीक है, खूबसूरत लगेगी। पूरा ये फुल किट सेट होगा, वो पहनाएंगे हम इन्हें। और इंशाल्लाह जब सॉफ्ट जो है फाउंडेशन वो यूज कर रहा हूँ, ज्यादा हार्ड जो है ना बेस वो यूज भी नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट। असगर, ब्राइड जो है, पहले मुझे बताएं कि कितनी देर में आप तैयार कर लेते हैं? तकरीबन 20 मिनट में। अच्छा, 20 मिनट में, भाई बड़ा क्विक हमारे जो 20 मिनट मेकअप आर्टिस्ट हैं। अच्छा, मैं एक बता दूं कि जो मेरी आज की लुक है वो भी असगर अली ने दी हुई है, और
मुझे लगता है जैसे कि मैं बहुत ट्रेडिशनल तैयार हुई हूँ, मुझे बिल्कुल वो जो एक टच होता है ना केपीके का वो नज़र आ रहा है, खुद भी देखने से पता लग जाता है, मगर आप लोग बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, इनकी बेस आपने सॉफ्ट किया। अच्छा, वैसे भी ये भी बहुत खूबसूरत प्यारी हैं, इनको भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, इनको अभी जो बेस है ना, इनको ज़रूरत नहीं, अगर ज़्यादा हम बेस लगाएंगे ना तो बहुत हार्ड लुक आएगी। अच्छा, ट्रेडिशनल ब्राइड्स और कल्चरल ब्राइड के मेकअप में क्या फ़र्क है असगर? इसमें इतना फ़र्क है कि मतलब अब जो है नया ट्रेंड चला जो है ना भी, उसमें आप तो रेड ड्रेस पहनते हैं, हाँ, जहाँ भी जाए केपीके में चले जाए, बलूचिस्तान में चले जाए, तो जो अभी बैकवर्ड में चले जाए तो फिर वहीं पे यही पहनते हैं। कुछ इलाकों में कहते हैं ना कि हर इलाके का अपना एक पहचान होती है। कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं, जैसे पेशावर हो गया, लाहौर हो गया, कराची, इस्लामाबाद हो गया, जो डिफरेंट सिटीज में जहाँ लोग बसते हैं, आके मल्टी कल्चरल लोग रहते हैं, वहाँ एक ही तरह का ट्रेंड है। और अगर हम उनके रूट्स वाले इलाके में चले जाएं, पुराने इलाकों में जहाँ से वो लोग आए, तो उन इलाकों में आज भी कल्चरल चीज़ें हैं। जी, लेकिन एक्चुअली सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ इतनी कॉमन हो गई है कि हर चीज़ हर जगह पहुंच गई है। तो जो ट्रेंड्स इन है, अब ऑलमोस्ट जो बड़े शहरों में हर तरह जो एक ही उसी स्टाइल की ब्राइड्स होती हैं, वही कलर इन है। वलीमा के लिए, बारात के लिए जो मखसूस कलर है वही इन है, वलीमा के लिए जो कलर है वही इन है, मेहंदी के लिए, अब सब जगह सारा कुछ हो रहा है। मतलब पाकिस्तान की ये खूबसूरती है कि लोग हर एक को बहुत अच्छी तरह अपनाते हैं। आज देखें ना, हम लोग ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल पेशावर में खड़े हैं, ठीक है, ये एक जेस्चर ही है। हमने ट्राई भी किया, हम थोड़ी पश्तो बोल लें, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल था, बट ज़बान खूबसूरत ज़बान, शीरी ज़बान, मीठी ज़बान और खूबसूरत लोगों की खूबसूरत ज़बान, मैं तो ये कहूँगी। तो असगर ब्राइड तो आप तैयार करते ही हैं, वो तो मुझे पता ही है, लेकिन किन किन सेलिब्रिटीज को तैयार किया हुआ आपने? माशाल्लाह पाकिस्तान में मेरे ख्याल से कोई ऐसी सेलिब्रिटी नहीं कि जिसको मैंने नाम बताए ना, कौन कौन सेलिब्रिटी? अब तो नाम भी लूंगा तो पूरा शो आपको पता है ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छा, सही है, ये हमारा बेस हो गई, ये बेस लग गई है। और तकरीबन 10-15 साल से तो मैं नईम भाई के साथ ही हूँ, जो हमारे माशाल्लाह प्रोड्यूसर हैं, तो इनके साथ बड़े शो मैंने किए हैं। वहाँ पे हमारे पास तो बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज अच्छा, गेटअप बनाना मुश्किल नहीं लगता कि गेटअप बनाने, कल्चरल गेटअप बना रहे हैं आप? कोई मुश्किल नहीं, जो काम करने वाला इंसान होगा ना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, कोई काम भी होगा ना कोई मुश्किल। ब्राइड का गेटअप में क्या चीज रखोगे जहन में? अभी मैं जैसे ज्वेलरी मेरे पास आएगी टोटल, ज्वेलरी के मुताबिक उस तरह से फिर जेन में लगा लूंगा मैं जो भी चीज। अच्छा, ये जो आपने मुझे लगाई अभी सुबह, हाँ जी, हाँ, तिल लगाए हैं, तो यहाँ ये वैसे 3 होते, जैसे मैंने आपके 3 लगाए हैं ना, तो इसी तरह से 3 होते हैं ब्राइड्स के। अभी बलोचिस्तान में चले जाए वहाँ पे भी यही चीज है। अच्छा। और केपीके में भी वैसे है, और आप सिंध में चले जाए, तीनों का मतलब मिक्स ही है ना, तो उसमें फिर आपसे देखेंगे कि मेकअप किस तरह का है। जी जी। तो ये तो हमारी ब्राइड है। अच्छा रेशमा, कोई ऐसी बात यू वांट टू टेल अस अबाउट इट कि बीइंग अ ब्राइड व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड, लाइक अगर कल्चरल ब्राइड की बात करें, और आप तो वेडिंग्स में गई हुई हैं वहाँ, आपको तो पता है ज़्यादा, तो एक वो जो मैंने घूंघट का रिवाज है वो भी बहुत देखा है, और बहुत लंबा घूंघट देखा है, घूंघट का रिवाज। अब तो खैर वो हमारे यहाँ भी चल रहा है, मगर वो भी केपीके से आप उसको कहते हैं ना कि सिंबॉलिक आप ले लेते हो, तो वो क्या है? मेकअप पे दोबारा आते हैं, वो तो चले, वो एक चीज उनकी वो चल रही है वेल है। जैसे आई मेकअप में वो इतना ज़्यादा आई शेडोज नहीं पसंद करती हैं, सिर्फ काजल लगा लिया हल्का सा। अच्छा, उनको ब्लश की वैसे भी ज़रूरत नहीं होती है, बस लिप ग्लॉस लगा लिया एंड दे आर रेडी टू गो। उनकी वैसी अल्लाह की तरफ से स्किन इतनी प्यारी है, आंखें इतनी प्यारी हैं, कलर्ड आंखें हैं, लेंसेज की ज़रूरत नहीं है, तो मेकअप थोड़ा पठानियाँ कम करती हैं। अच्छा, पठानियाँ कम करती हैं। हाँ, वर्ड अच्छा है पठानियाँ ना। हाँ। पर मोस्टली जो होता है ना काजल और लाइनर जो है ना वो ज्यादा यूज करती है, काजल और लाइनर उसमें ज्यादा यूज करती हैं। तो व्यूअर्स, हमारी जो है ना कल्चरल जो ब्राइडल वीक है वो चल रहा है, और आज केपीके का डे है, और खैबर पख्तूनख्वा की पठानियाँ हमें आज देखें, और हम उनको ये बताएंगे कि जल्दी से जल्दी, और कहते हैं ना, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा पार्लर्स का मुझे पता है ट्रेंड नहीं है, लोग घरों में तैयार करते हैं, और ख़वातीन मिल के ब्राइड को तैयार करती हैं और उनको संवारती हैं और उनको मेकअप करती हैं। तो आज आप लोगों ने जल्दी से जल्दी 20 मिनट का मेकअप, ब्राइडल मेकअप कैसे करना है हम आपको दिखाएंगे। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग धनक।
बिया बखैर रागले, आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और हमारे साथ हमारी प्यारी सी जो शेफ़ हैं इफ़रा असगर हैं, जो कि हर स्टाइल का कुजीन, हर कल्चर का कुजीन बना लेती हैं। इफ़रा, आज क्या बना रही हैं? आज मैं काबुली पुलाव बना रही हूँ। तो हमारे पख्तून किचन से काबुली पुलाव आप आज नोश फरमाएंगे। आज काबुली पुलाव की रेसिपी बताओ। रेसिपी ये इसकी बहुत सिंपल सी रेसिपी है। हमने पहले चिकन को फ्राई कर लेना है, उसके बाद हमने एक मीडियम प्याज इसके अंदर डालना है। जब वो हल्का सा फ्राई हो जाएगा, ठीक है, तो हमने उसमें गरम मसाला ऐड करना है, ठीक है, जो कि मैं अभी इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा रेशमा, मैंने ये गरम मसाला स्पाइसेस बहुत कम खाते हैं, बहुत कम, काला जीरा उसमें ऐड करते हैं इसमें। ब्लैक पेपर में ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे बॉइल्ड राइस हो गए, साथ में दूध हो गया, ये खाने में बहुत पसंद है। ब्रेड और दूध हो गया, ये बहुत इनको खाने में पसंद है। मीट तो चले खाती ही हैं, लेकिन मीट से हट के जो है वो बिल्कुल नॉन स्पाइसी ही खाते हैं। अच्छा, आपने क्या ऐड किया है? इसमें काला जीरा जो है ना वो पिसा हुआ ऐड किया है मैंने, ठीक है। और इसके बाद हमने इसमें सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट ऐड करने के बाद हमने इसमें पानी डाल देना है। हमारे पास 1.5 कप चावल का था, तो हमने इसमें 3 कप पानी डाल देंगे। अच्छा, ठीक है। पानी डाल के हम उसमें बाद में जब पानी पकना शुरू हो जाएगा तो हम उसमें चावल डाल देंगे। सही है। चावल डाल के जब पानी खुश्क हो जाएगा तो हम उसमें ये हमने ब्लैक किशमिश है, ये हमने इसको हल्का सा सौते किया है, फ्राई किया है इसको, किशमिश को। और काजू है, हमने उनको वो किया है, और काजू को भी हमने सौते कर लिया है जी। और ये हमने कैरेट जो है ना इसको कैरेट्स तो कहते हैं ना कि पार्ट ऑफ काबुली पुलाव, इसके बगैर तो इसमें चीनी भी डालनी है, इसको कैरेमलाइज कह सकते हैं आप। अच्छा, सोते नहीं। चीनी कितनी डालनी है? चीनी 1 चम्मच। 1 चम्मच चीनी जी। चीनी कैरेट्स में डाल के आपने सौते करना है। सौते करना है उसको, वो कैरेमल हो जाएंगी। ठीक है जी। और उस जब हमने दम लगाना है उसके ऊपर हमने सारी चीज़ें स्प्रिंकल कर देनी है, उसके बाद हमें दम लगा देना है। अच्छा, आप बाद में हम जो इसको सर्व करेंगे वो हम नट्स के साथ करेंगे और कैरेट्स के साथ करेंगे। ठीक है। मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये किस किस मीट में बनाया जाता है? ये चिकन में भी बन जाता है, मटन में भी बन जाता है, बीफ में भी बन जाता है। आपकी अपनी चॉइस है कि आपने कैसे बनाना और है। कितनी देर लगती है इसको बनाने में? मुझे तो अभी आधा घंटा हुआ, मैं बस पकने वाला है। 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। अगर हम मटन और बीफ में बनाएंगे ना तो भी टाइम लगेगा। अच्छा अरिश्मा, केपीके के रेस्टोरेंट्स अब तो लाहौर में भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं, केपीके जैसा खाना, कल्चरल रेस्टोरेंट्स, कुजीन्स। तो कोई कुजीन पसंद है? मैं मटन और बीफ नहीं खाती। अच्छा, मटन। अच्छा, केपीके की मुझे स्मेल आती है, नहीं खाया जाता। हाँ, नहीं खाती हूँ मैं। वैसे तो मैं सब कुछ खा लेती हूँ, बस मटन और बीफ नहीं खाती। उसके अलावा आई ईट एवरीथिंग, बस मटन और बीफ से थोड़ा दूर। अच्छा, गनी शनवारी वन ऑफ माय फेवरेट, उसके चप्पल कबाब जैसे तो कबाब है ही नहीं। और इसके अलावा सूची के नाम से एक रेस्टोरेंट खुला है, सूची, तो उसका काबुली पुलाव इज़ वेरी गुड। काबुली पुलाव मामा जो घर में बनाती हैं, चिकन में बनता है स्पेशली। मतलब जितनी भी ट्रेडिशनल डिशेस हैं वो मेरे लिए चिकन में ही बनती हैं। मटन और बीफ नहीं खाती। नहीं खाती, डिपेंड करता है। बट आप चिकन में, हम भी चिकन में ही बना रहे हैं काबुली पुलाव। और ये क्या ऐड किया? पानी ऐड किया है। पानी ऐड कर लिया है, ठीक है। इसके ये फ्राई करके हमने इसमें पानी ऐड कर लिया, ठीक है। अच्छा इफ़रा, आप तो काफ़ी रेस्टोरेंट्स में जाती हैं, आपका तो काफ़ी यू हैव अ गुड टेस्ट बड्स एंड यू नो इट। तो केपीके के जो खाने हैं वो लाहौर में कहाँ अवेलेबल हैं? जैसे ये गनी शनवारी हो गया, चर्सी टिक्का हो गया, और इस हवेली बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे केपीके खाने हैं। चर्सी टिक्का भी है, बिल्कुल, वो भी अवेलेबल है। और अच्छा, सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि मेरा ये प्रॉब्लम है कि मैं जो ना स्पाइसेस नहीं खा सकती, तो मैं तो हमेशा से ऐसे रेस्टोरेंट जहाँ स्पाइसेस कम हो, आई कैन नॉट इवन हैव स्पाइसी फूड। अच्छा, मैं जितना भी स्पाइसी हो मैं खा लेती हूँ। नॉन स्पाइसी थोड़ा सा मुश्किल होता है कि यार मैं फीका नहीं हो गया, ऐसी फीलिंग्स आ रही होती हैं। कभी किसी से ट्रक करने के होटल में बिल्कुल खाया। वहाँ पे मुझे दाल रोटी बहुत पसंद है। हाँ, वो उसका एक अपना ही टेस्ट है। अच्छा, पेशावरी कावा तो बंदा भूल ही ना सके ना। मैं आज लाना चाह रही थी, बट आई फॉरगॉट कि पेशावरी कावा हर खाने के बाद इट्स सो हाजिम, इतना अच्छा लगता है। वो कुछ खाना मैं घर से ले आती तो वो खाने का ना उसके बाद सही बंदे के डाइजेस्ट हो जाता है खाना। और वो लोग भी, मैंने उनका कल्चर देखा है। जब मैं केपीके गई हूँ, मैंने एक अपना शूट करना था, तो लोग वहाँ हर दोपहर में, शाम में, इवन आपको शॉप्स के अंदर लोग सर्व कर रहे होते हैं कि आप
कहवा पियेंगी और वो गरम गरम कहवा आ रहा होता है, नींबू डाल के पिए, वो भी एक बड़ी अच्छी सौगात है। और माशाल्लाह हम इतना फ्रूट नहीं खाते जितना फ्रूट वहाँ पे यूज़ होता है खाने के साथ, मतलब खाने से पहले भी थोड़ा सा वो फ्रूट खाते हैं, खाने के बाद भी खाते हैं। वहाँ ड्राई फ्रूट ज़्यादा यूज़ होता है, फ्रूट भी यूज़ होता है, ड्राई फ्रूट भी यूज़ होता है। तो हमारा जो केपी के किचन में जो स्पेशल बन रहा है वो है काबली पुलाव। हम लोग आपको इसकी शेप भी दिखाएंगे, शक्ल भी दिखाएंगे और बताएंगे कि आप लोगों ने इसको सर्व कैसे करना है, और वो भी एक मखसूस वहाँ के ट्रेडिशंस के साथ। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। हम आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग धनक। बिया बखैर रागले, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहती हूँ। और हमारे सामने इतने खूबसूरत अरिश्मा प्रॉप्स पड़े हुए हैं, और अगर आप केपी के जाएं तो उनके रिंग रोड के पास ना एक ट्रक अड्डा है। अच्छा, उस ट्रक अड्डे के ऊपर मैंने जब देखा, छोटे बच्चे से लेके 6 साल 8 साल 12 साल वो बच्चे सारे ट्रक्स के ऊपर ना पेंट कर रहे थे। अच्छा, मैं जब गई मैंने कहा शायद इनके पास कोई स्टेंसिलिंग होगी, कोई छापा मारा होगा। नहीं, दे वर नॉट यूजिंग एनी थिंग, कोई छापा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, वो पेंट कर रहे थे। मतलब कि आई वॉज अमेज्ड टू सी देयर एस्थेटिक सेंस। इट वॉज अमेजिंग। अब तो कहते हैं ना, आर्टिस्ट को बनने के लिए भी एक पूरा इंस्टीट्यूशन चाहिए, मगर हमारे यहाँ ऐसे क्राफ्टमैन हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे वाकई आर्टिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने ना कभी नहीं सीखा मगर वो आज बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो ऐसी एक बेहतरीन आर्टिस्ट, और उनको कहते हैं ट्रक आर्टिस्ट, ने हमें ज्वाइन किया है, जिनका नाम है इनाम इलाही साहब। अस्सलाम वालेकुम इनाम साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, बिल्कुल। ठीक है इनाम साहब, आज हमारे लिए आप क्या लेकर आए हैं? आज ये कि ट्रक आर्ट के ना कुछ सोवीनियर्स मेरे पास हैं, जिसमें ये टिश्यू बॉक्स हैं, ये मिनी रिक्शा है, पिक्चर फ्रेम है, ये प्लेट हैं, ट्रक्स हैं, और शूज़ हैं हमारे पास ना हैंड पेंटेड, जो ट्रक आर्ट के अंदर पेंट हुए हैं। आपको पूरी आज दुनिया देख रही है यहाँ से। मुझे ये बताएं कि आप केपीके से ताल्लुक़ रखते हैं, हाँ, और आप लाहौर में आके काम कर रहे हैं। थोड़ा सा पहले तो एड्रेस करें अपने लोगों को, वहाँ के लोगों को। सबसे पहले तो मैं पख्तून कल्चर डे के मौके पर अपने पख्तून भाइयों को मैं बखैर रागले और अस्सलाम वालेकुम बोलता हूँ, और थोड़ा सा मैं पश्तो में अपना तारुफ भी करवाता हूँ। बिल्कुल कराएं, क्योंकि मेरा उस शहर से तल्लुक़ है जो कि आधा केपीके में और आधा पंजाब में है। ठीक है, टेक्सला। ठीक है, तो पश्तो में थोड़ा सा मैं आपको अपना नाम तारुफ कराऊंगा। ठीक है, ज़मानूम इनाम इलाई दे जमाखार अलता टेक्सला के, और जा ट्रक आर्टिस्ट यम, जा ट्रक आर्टिस्ट पेंटिंग जोड़म। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप, इसका मतलब है कि आप टेक्सला से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका नाम इनाम इलाही है, और आप ट्रक आर्ट आर्टिस्ट हैं। अच्छा इनाम साहब, खूबसूरत ये जो मुझे लॉरी, यहाँ पहले रिक्शे की बात करते हैं, लॉरी दूर पड़ी हुई है, रिक्शे को, अच्छा इसको आप किस तरह से पेंट करते हैं, और ये ऊपर आपने क्या, ये जो एम्बेलिशमेंट्स लगाई हैं, ये क्या लगी हुई हैं? ये मतलब के लेसेस हैं चमकदार ना, अच्छा, माशाल्लाह, ग्लिटर वाली, और साथ में कुछ मतलब कि पेंट वर्क है। और पेंट कौन सा यूज़ हुआ है? पेंट इसमें हम ऑयल पेंट यूज़ करते हैं, और कुछ शॉकिंग कलर होते हैं, फ्लोरेसेंट कलर, वो हम यूज़ करते हैं। क्योंकि जो ट्रक के ऊपर आपने देखा होगा अक्सर कुछ शॉकिंग कलर होते हैं, क्योंकि ट्रक जब चल रहा होता है ना रोड के ऊपर, तो उसके जो कलर्स हैं वो आपको अट्रैक्ट करते हैं। आप उसकी तरफ एकदम ना भी देखना चाहें तो आप उसकी तरफ देखते हैं, क्योंकि उस पे बहुत बड़ी सकाफत है, और क्योंकि उस पे शॉकिंग कलर्स ये लगे होते हैं। ये शॉकिंग कलर्स हैं, इसमें मतलब कि ये शॉकिंग पिंक है, ऑरेंज है, तो ये कलर आपको अपनी तरफ मतलब खींचते हैं, मुतासिर करते हैं। अच्छा अरिश्मा, आपने हमेशा से देखा है ये तो मैंने मोर, और मोर का एक, और इसके अलावा वो एक फिश सी होती है, मछली सी बनी होती है, वो भी बहुत कॉमन है ट्रक आर्ट के ऊपर। हाँ जी, बिल्कुल। इसके अलावा जो है अगर आप मोटिव्स की बात करें तो डिफरेंट किस्म के फूल, कलरफुल फूल, बिल्कुल, वो भी बहुत हैं। बिल्कुल, इसमें जो ट्रक आर्ट में जो फेमस है ना, मतलब कि जो केपीके में ज़्यादा बनते हैं, वो ट्रक की बैक साइड पे अक्सर आपने एक परी बनी देखी होगी। ये नहीं कि आप मतलब कि ना फ्लाइंग हार्स, एक घोड़ा सा बना होता है, और आगे एक खूबसूरत लड़की का एक चेहरा होता है, तो उसके साथ में उसके विंग्स होते हैं। वो क्या कॉन्सेप्ट है? वो ये कि एक खूबसूरत लड़की का ना, मतलब कि क्योंकि ट्रक को जो है ना वो दुल्हन की तरह सजाते हैं पठान ना, तो इस वजह से वो एक घोड़ा होता है जिसके विंग्स होते हैं, साथ में खूबसूरत लड़की का आगे चेहरा होता है,
तो उसको ट्रक आर्ट की लैंग्वेज के अंदर उसको परी कहते हैं। अच्छा। तो अक्सर जो हमारे पख्तून भाई हैं हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं ये हमारे ट्रक के पीछे परी बनाओ, अच्छा परी बनाओ, परी बनाओ। कुछ लोग पीकॉक बनवाते हैं। हाँ। तो ये जो ट्रक आर्ट के ना आपको ये कलर नज़र आ रहे हैं, ये कलर नहीं है, ये हमारे जो पख्तून कल्चर है, ये वहाँ के कलर्स हैं। इसमें आपको वहाँ की सकाफत नज़र आएगी, वहाँ के कलर नज़र आएंगे, और ये कलर्स के ज़रिए हम पूरी दुनिया में अमन का और भाईचारे का जो पैगाम है ना वो पहुँचाना चाहते हैं। और पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो दुनिया को हम दिखाना चाहते हैं कि हम कितने जो पख्तून लोग हैं, हम कितने अमन पसंद लोग हैं। इनाम साहब इस तरफ भी आए, इस तरफ भी बहुत मुझे आपका खूबसूरत आर्ट वर्क नज़र आ रहा है। मैं ऑडियंस को दिखाना चाह रही हूँ, ये लालटेन मुझे बहुत खूबसूरत लगी है। ये लालटेन की तो खैर हमें ज़रूरत है, क्यों नहीं है भाई, हम सबको ज़रूरत होती है। और इसको मतलब कि एक ब्यूटिफाई करना और एक साइड पे रखना, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? और ये आर्ट जो है ये शुरू कब से हुआ? हाँ जी, इसका मैं आपको ना ओरिजिन बताना चाहूँगा। इसका ओरिजिन जो है वो इंडिया बॉम्बे से है। अच्छा। ये मतलब कि पाकिस्तान बनने से पहले वहाँ पार्टीशन। हाँ जी बिल्कुल। तो वहाँ के जो लोग हैं ना, यानी कि राजों महाराजों के लिए बग्गियाँ, घोड़ा गाड़ियाँ, ऊँट गाड़ियाँ वो पेंट करते थे। उसके बाद जैसे ही मतलब कि 1947 में पाकिस्तान बना तो वो लोग माइग्रेट होकर कुछ लोग कराची आ गए, कुछ लोग लाहौर आ गए, मुख्तलिफ शहरों में। तो वो जो आर्टिस्ट थे ना जो बग्गियाँ पेंट करते थे वो भी माइग्रेशन के ज़रिए पाकिस्तान में आ गए। यहाँ उन्होंने ऊँट गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ पेंट करनी शुरू की। फिर ये कि 1950 में जब अयूब खान का दौर था तो अयूब खान ने बेडफोर्ड से बेडफोर्ड ट्रक मंगवाए। अच्छा। तो ट्रक पहले बिल्कुल सादे होते थे, उसके ऊपर मतलब एक ही कलर होता था, या येलो कलर के होंगे, ग्रीन कलर, मतलब एक कोई उसके ऊपर कोई फूल पत्ती नहीं बनी होती थी। तो अयूब खान ने उन जो ट्रक जहाँ से वो जो आर्टिस्ट आए थे, पेंटिंग आर्टिस्ट, उन्हें कहा कि ये हमारा ना एक ट्रक पेंट करें। तो उन्होंने जब वो अपने स्टाइल के अंदर पेंट किया तो वो बड़ा लोगों ने पसंद किया उसको। और फिर ये कि वो दौड़ एक शुरू हो गई कि अब मैंने जो है ना अच्छे से अच्छा ट्रक बनवाना है। वो एक ट्रक बना, दूसरा बना, तीसरा बना। अब मज़े की बात ये है कि ये ट्रक आर्ट आपको मैं बताऊं कि ये पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में होता है, इंडिया में भी होता है लेकिन इतना वो फेमस नहीं है। तो पाकिस्तान जो इसमें जो पूरी दुनिया में जो यानी कि पाकिस्तान की जो सकाफत है ना कल्चर के तौर पर ना, वो पाकिस्तान ट्रक आर्ट के ज़रिए माना जाता है। और ये इतने खूबसूरत ट्रक आर्ट का जो ये सिलसिला है, ये तो अगर आप यूरोप में चले जाएं तो आपको वो इतना अप्रिशिएट करते हैं, और एग्जीबिशंस होती हैं पूरी पूरी ट्रक आर्ट की चीज़ों की, प्रोडक्ट ले जाते हैं, और फॉरेनर्स तो इनको बहुत पसंद करते हैं। ये एक हैंडीक्राफ्ट के तौर पे उनके कॉर्नर्स में आप देखें तो पड़ा होता है, और ये बहुत बड़ा एक सुवीनियर होता है कि पाकिस्तान से एक सुवीनियर आया हमारे लिए। इट हैज़ अ ग्रेट तो ये पख्तूनों का बहुत खूबसूरत कल्चर है, हम उसको बहुत प्रेज करते हैं, हमें बहुत प्यार है ऐसे ट्रक आर्ट से, क्योंकि ये ट्रक आर्ट हमें सिर्फ वहां से नजर आता है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता तो पूरे पाकिस्तान में फैला, मगर उसका जो गढ़ है, उसकी जो जगह है वो केपीके है। ये मैं उस वक्त का ये बोर्ड देख रही थी, मुझे बड़ी क्यूट शायरी लगी, तुम्हें चाह नहीं हमें परवाह नहीं। इस तरह की चीजें हम ट्रक्स के पीछे भी हमने नजर आ रही होती हैं। रेशमा ये देखो, पैसा मुक गए ते सजन रुस गए, ये भी मज़ेदार किस्म की छोटे छोटे चुटकुले क्लिप्स उन्होंने लिखे हुए हैं, ये पोइट्री जिसको कहते हैं उसमें से निकाले हुए हैं। इट्स वेरी अमेजिंग, वंडरफुल। और इसके अंदर मुझे ये बताएं कि पहले इसमें क्या है, ये जो बीच में पड़ा हुआ है इसमें ये कि ना ये क्या है? ये चावल वगैरह आटा रख हाँ सकते जी, हैं? वो आटा रखने वाली पेटी है, लेकिन ये कि अभी इसका थोड़ा ना मतलब के फैशन खत्म हो गया है। अच्छा। तो जो हमारे घरों में पुराने संदूक पड़े होते थे ना, तो हमारी जो औरतें हैं वो कहती हैं कि वो संदूक को आप ट्रक आर्ट के अंदर पेंट कर दें। हाँ। तो वो फिर घर में एज ए डेकोर के लिए ना इसको हम यूज करते हैं। खोलूं जरा इसको? हाँ जी बिल्कुल। वाह, इसके अंदर भी इतनी प्यारी प्यारी चीजें, ये भी अगर हम दिखा सकते हैं व्यूअर्स को, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम कल्चर का एक डिफरेंट हम लोग आज जो हुस्न लेकर आए हैं वो हम अपने व्यूअर्स को दिखाएं। ये वॉल हैंगिंग है, आप घर के अंदर ड्राइंग रूम के अंदर इसको वॉल के साथ इसको हैंग कर सकते हैं। अब यही मैं फिश मोटिव बता रही थी कि ये फिश बनी हुई है, ये फिश बनी हुई है। अगर हम इसको गौर से देखें तो ये दो फिश, एक इस तरफ है और एक इस तरफ बनी हुई है फिश है। उसके बाद वेलकम, ये वेलकम खूबसूरत, ये आप घर के बाहर अपने घर की एंट्रेंस के ऊपर लगा सकते हैं। और एक जो चीज़ आप हमारे लिए लेकर आए वो तो मेरे कहते हैं ना कि आते साथ ही दिल को कहते छू गई है, जो आपने हमारे प्रोग्राम का नाम लिखा है, धनक सुख के सारे रंग। अगर हम जूम करें तो ये बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और थैंक यू सो मच ये लाने के लिए और इस पर इतनी मेहनत करने के लिए। ये मैं इधर रख दूँगी। अच्छा, ये हमारे पास ना कुछ कलरफुल टी कोस्टर भी हैं,
हम इसके ऊपर मतलब कि चाय का कप जो सा रख के हम सर्विंग कर सकते हैं। हाँ, कोस्टर्स हैं, ठीक हाँ है। और बहुत अच्छा मतलब इसका आपको ट्रेडिशनल और कल्चरल जो सा है ना वो इम्प्रेशन आएगा। ये कुछ हैंड पेंटेड अच्छा, थोड़ी कोस्टर सी है। अगर हम इसकी थोड़ी सी प्राइसेस की बात करें तो, क्योंकि व्यूअर्स हैं, किसी ने बाय करना है, हम आपका नंबर भी चलाएंगे इनाम साहब, ठीक है। और इनका पेज कौन सा है आपका मेरा सोशल मीडिया पे? लाहौर ट्रक आर्ट हैंडीक्राफ्ट के नाम से ना मेरा पेज है। ठीक है। इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे भी यही है, और ट्रक आर्टिस्ट इनाम इलाही के नाम से भी है। और मैं पाकिस्तान के अलावा जो सा है ना मतलब कि केपी के हवाले से मैं फ़ख्र के लामत समझता हूँ कि मैं पाकिस्तान में तो मैं काम कर ही रहा हूँ ना, इसके अलावा मैं यूएई, यूके, यूएसए तक मेरी चीज़ें जो है वो जा रही हैं, वहाँ से लोग अप्रोच करते हैं और चीज़ें अपनी लाहौर ट्रक आर्ट के नाम से पेज है? लाहौर ट्रक आर्ट हैंडीक्राफ्ट के नाम से। लाहौर ट्रक आर्ट हैंडीक्राफ्ट के नाम से इंस्टाग्राम पे पेज है, आप जाके फॉलो करें, लाइक करें, प्राइसेस आपको वहाँ वो डीएम करें तो आप उनको डायरेक्ट मैसेज उनको मिल जाएगा, तो वो आपको रिप्लाई भी करेंगे। मैं शूज़ की तरफ जाना चाह रही हूँ क्योंकि ये मुझे शूज़ बड़े ट्रैक किए और मैंने कहा इनाम साहब से रिक्वेस्ट की कि मुझे शूज़ बना के दें, तो कह रहे थे कि बिल्कुल बन जाएंगे। ये शूज़ के बारे में बताएं, ये कैसे आपने सोचा शूज़ के ऊपर पेंट करने का? असल में क्योंकि ना ये ट्रक आर्ट की जो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं इनके ऊपर तो काफ़ी लोग जो उनसे ना ट्रक आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा है क्यों ना जूतों के ऊपर जो उनसे है ना ये काम किया जाए। तो वो ये कि जो लेडीज़ मतलब के वीयरिंग एक्सेसरीज हैं, लाइक खुस्से हो गए, पिशावरी खेड़ी हो गई, इनके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ। साथ में ये स्नीकर्स हैं, ये लोग फॉरनर बहुत लाइक कर रहे हैं, यहाँ लोग बनवाते हैं। ये आप अपनी मतलब के पार्टीज़ में, फंक्शन में, कोई इवेंट है इंडोर, उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी ये मतलब के ट्रेंडिंग है। और क्योंकि इसके ज़रिए हमारे केपी के जो मतलब के कल्चर है और जो सकाफ़त है वो नज़र आती है। यानी कि ये कलर्स जो उनसे ये खाली कलर्स नहीं है, ये हमारी सकाफ़त के अलमबरदार हैं। अच्छा अरिशमा, बात ये है कि वो इनाम साहब आपकी बात बिल्कुल मुझे समझ आ रही है कि आप एक आर्टिस्ट को ही उसकी पहचान होती है चीज़ की, मगर आर्टिस्ट में ये बारीकी अगर मैं देखूं तो इतनी ये बारीकी पेंटिंग, बिकॉज मैं खुद मैंने कुछ कोर्सेज किए पेंट के, और लेट भी हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में, बट मुझे पता है कि बहुत डिफिकल्ट होता है ब्रशेस के साथ इसको प्ले ऑन करना और एक कलर दूसरे रंग पे ना चढ़े, ये भी बहुत मैटर करता है। तो ये कौन सा पेंट है? आप ऑयल पेंट है? ये हम ऑयल पेंट यूज़ करते हैं, साथ में कुछ फ्लोरेसेंट कलर है जो पाउडर फॉर्म में होते हैं, जो कि हमें पेस्ट एक्रेलिक तो नहीं यूज़ कर रहे हैं आप? एक्रेलिक भी यूज़ करते हैं। और ये पेंट करने के बाद इसको हम लेकर से कोटिंग कर देते हैं ताकि इसके ऊपर कोई डस्ट वगैरह या कोई चाय पानी का कोई दाग धब्बा अगर लग जाता है तो वो आसानी से वाइप आउट हो जाए। इनाम साहब, कोई स्टूडेंट आपके पास आके सीखना चाह रहा हो ऐसी आर्ट, तो उसके लिए कोई जगह या आपसे वो कांटेक्ट करने का तो पेज हम बता रहे हैं, बताएंगे भी, मगर किस तरह कोई क्लासेस दे रहे हैं? हाँ जी, क्लासेस मैं इंडिविजुअली भी दे रहा हूँ क्लासेस, मतलब कि घरों पे जाके वो भी कर रहा हूँ। साथ में मैं ट्रक आर्ट की जो वर्कशॉप है ना मुख्तलिफ स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, वो भी मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, ताकि हमारी, क्योंकि ये जो ट्रक आर्ट है ना अब ये ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि चीज़ें डिजिटाइज हो गई हैं, हैंड पेंट जो काम है ना वो ख़त्म होता जा रहा है, तो चीज़ें कंप्यूटर के ज़रिए डिज़ाइन बन जाता है और वो पेस्टिंग हो जाती है। तो मैं ये कि ट्रक आर्ट को ज़िंदा रखने के लिए, इसको अगली नस्ल तक पहुँचाने के लिए ट्रक आर्ट की जो वर्कशॉप है मुख्तलिफ जो लाहौर में या फैशन डिज़ाइनिंग के जो कॉलेज हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ मैं ट्रक आर्ट की वर्कशॉप भी करवाता हूँ ताकि हमारी नौजवान नस्ल इस मतलब कि जो हमारा आर्ट कौन सा है और किस तरीके से अपने कल्चर्स को हमेशा याद रखना है। जो कौमें अपने रूट्स भूल जाती हैं वो किसी और डगर पे लग जाती हैं, मगर हम चाहते हैं कि हमारी जितनी कौमें हैं इस मुल्क में, जितने लोग, जितने कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, उनको एक जहाँ रख के हम लोग कहते हैं ना कि वतन के साथ एक लॉयल्टी का सबूत दें, और हम लोग लॉयल हैं, हमारे कल्चर्स खूबसूरत हैं, हमारे लोग खूबसूरत हैं, हमारे पहनावे खूबसूरत हैं, हमारे लिबास, हमारे रंग ढंग, हमारे खाने, हम सब एक जिंदा दिल कौम है और हम एक जिंदा दिल कौम का सबूत देते हैं। जाना एक छोटी सी ब्रेक पर, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। हमारी ब्राइड तैयार हो गई है, हम आपको उसकी फाइनल लुक भी दिखाएंगे। आते हैं एक ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक।
बखैर रागले, आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। केपी के कल्चरल डे में हमारी जो कल्चरल ब्राइड है वो इस वक्त रेडी हैं। हम उनको अब आपको दिखाएंगे कि आपने किस तरह उनको ज्वेलरी कपड़ों के साथ कोऑर्डिनेट करनी है। तो रिजवान साहब, हमने जो थाल बनाया था ज्वेलरी का, जी ये ना हम इनको जरा थोड़ी हैवी सी ज्वेलरी पहनाएंगे, ये आप देखें। और इसमें एक खास ऑर्नामेंट है जो कि सीज फूल कहलाता है, ये हम इन्हें आज ब्राइड पे लगाएंगे। ये थोड़ा सा फ्यूजन है, इसको कहते हैं। इस डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट नाम है, मगर सीज फूल जो है वो लगाएं। जी जी, इसको आप लगाएं, यहाँ से पिन करें तो बिल्कुल आप यहाँ से असगर इसको पिन करें। अब मेकअप जो है वो बहुत सटल लग रहा है। रिश्मा, कैसा लगा मेकअप? बहुत प्यारा है, वो खुद भी इतनी प्यारी है और मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ है और बहुत सटल मेकअप है, लाइट मेकअप है और लाइट बेबी पिंक सी लिपस्टिक लगी हुई है। और अगर हम ऊपर आईज ऊपर करो, हाँ बिल्कुल नेचुरल मेकअप है। आई लैशेज हैवी रखी हैं ताकि बिल्कुल एक नेचुरल लुक दें। और अब हम ज्वेलरी सेटिंग कर रहे हैं। अच्छा, ज्वेलरी जो है ना, आप जरा हेल्प करें हिना की। ये जो ज्वेलरी है ना, ये इसको हमने कोऑर्डिनेट किया हुआ है। इसमें रूबी एमरल्ड थोड़े से और ग्रीन पर्ल्स भी हैं, क्योंकि आप ड्रेस का अगर कलर देखो तो ड्रेस में भी ग्रीन, रेड और ऑफ वाइट कलर है। तो हमने इसलिए सोचा कि ज्वेलरी जो है वो भी हम गोल्ड में करें ताकि ये ड्रेस के साथ कोऑर्डिनेटेड हो। हाँ, वैसे भी जो केपी की ब्राइड्स है ना, बड़ी हैवी ज्वेलरी पहनती हैं। और हमने कोशिश की है कि आज भी टिपिकल जो हैवी ज्वेलरी पहनाएं, जो कि जड़ा इयरिंग्स पहनाएं, आप भी पहनाएं, इयरिंग्स पहनाएं और टीका रह जाएगा। फिर हमने टीका इसको दे के फिर दुपट्टा सेटिंग कर लेंगे और दुपट्टा किस तरह देना है। और वेल का जो कॉन्सेप्ट था, मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि आजकल वेल का कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है, हमारी अपनी ब्राइड्स पहन रही हैं। वो जो कॉन्सेप्ट है वो केपी के कल्चर से हम लोगों ने लिया हुआ है, जो कि डिफरेंट कल्चर में इन्फ्यूज़ हुआ हुआ है। वो बड़ी एक डिफरेंट चीज़ है। वेल का जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह ये चल रहा है। जिस कल्चर की ब्राइड देखें वो वेल के साथ आ रही है आगे। अच्छा, इसको ओवरलैप कर दें। ठीक है, हमारी ज्वेलरी जो है ना वो अब बिल्कुल बहुत प्यारी लग रही है। ज्वेलरी बहुत अच्छी मैच हुई। रिजवान साहब, जेवर बाय रिजवान हैज ऑलवेज डन अ ट्रेमेंडस वर्क। दे नो हाउ टू मेक अ ब्यूटीफुल ब्राइड एंड यू कैन सी देयर कलेक्शन। और इनका आप शोरूम विजिट कर सकते हैं, गुलबर्ग में इनका शोरूम है। इनका नंबर भी अपने प्रोड्यूसर से कहूँगी कि प्लीज़ चलाएं। और जो लोग इनके पास इस तरह की ज्वेलरी देखना चाह रहे हैं वो प्लीज़ जाएं। दे हैव अ वंडरफुल वैरायटी। लिबर्टी मार्केट में क्रिस्टल टावर में हमारा आउटलेट है। उसके अलावा मेरे पेज भी है, जेवर बाय रिजवान के नाम से पेज, आप पेज लाइक कर सकते हैं। वहाँ आपको मजीद ज्वेलरी की डिफरेंट वैरायटीज एंड प्राइसेस आपको मिल जाएंगी। तो अब हम टीका रह गया है, लगाएं असगर। असगर, आपने वैसे काम बहुत प्यारा किया आज, अच्छा लग रहा है। आज मुझे अपनी लुक भी अच्छी लग रही है और हमारी जो मॉडल है वो भी बहुत खूबसूरत लग रही है। रिजवान साहब, ये थाल अगर वहाँ रखते हैं तो हम इसको दुपट्टा जो है वो हमने अब दिलाना है। हम ऑनर इसलिए ये चीज़ें कर रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। आप लोग देख सकते हैं कि अगर किसी ने घर में तैयार होना है और वो किस तरीके से आसानी से अपना रख के इधर आती है, आसानी से आप तैयार हो सकते हैं। दुपट्टे को दोनों नहीं, आप ये गले, आप ये सर पे देंगे, ये दुपट्टा सर पे आप ये सर पे देंगे, ये बॉर्डर सामने आएगा ताकि वो ये बिल्कुल नाउ। ये देखिए खूबसूरत, हसीन, प्यारी हमारी जो केपीके की ब्राइड है वो आज तैयार हो गई हैं और बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत इनोसेंट लग रही हैं। और मुझे तो जोड़ा जो है ना, अच्छा हर कल्चर का अपना एक जोड़ा होता है, मुझे तो ये जोड़ा उनका बहुत खूबसूरत लगा है, बहुत प्यारा लगा है। इस तरह के फ्रॉक्स और कलर बहुत प्यारा है, कलर बहुत रिच है। और हमने हमेशा से उनकी ब्राइड्स देखी हैं, वो भी बहुत सिंपलिसिटी में रहती हैं, बहुत सिंपल तरीके से तैयार होती हैं, बहुत डिफरेंट अपने आप को कैरी करती हैं। अच्छा, ये ब्राइड की लुक आप देख सकते हैं, हम जूम करके भी आपको दिखा रहे हैं ब्राइड की लुक। और जिस तरह ये तैयार हुई हैं, तो हमारी जी ब्राइड जो हैं वो इस वक्त तैयार हैं। ब्राइड किस, आपका जेवर देखें कितना कोऑपरेट कर रहा है, ज्वेलरी, कपड़े, इसके बाद जिस तरह उन्होंने अपने आप को लुक कैरी की है, मेकअप आप देख सकते हैं बहुत हमने सटल रखा है। केपीके की एक ट्रेडिशनल ब्राइड किस तरह तैयार होती है हमने आपको दिखाया है, कितनी देर में तैयार हुई ये भी हमने आपको दिखाया है, और किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशंस भी हमने आपको बताए हैं, मेकअप की टेक्निक्स भी बताई हैं। हमने लेनी है छोटी सी ब्रेक, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि इसके बाद हम फूड पे बात करेंगे कि खाना हम कैसे अपने मेहमानों को सर्व करते हैं, वहाँ का क्या ट्रेडिशन है। सो स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक।
बखैर रागले, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो हमारा जो फूड स्टेशन है वहाँ काबली पुलाव तैयार है और रिश्मा के मुंह में पानी आ रहा है, जो कि बाबा कह नहीं नहीं मैंने तो नहीं खाना, लेकिन खाना है रिश्मा ने। तो अभी हम इफ्रा हमें बताएं, आप ज़रा हमें दिखाएं कि काबली पुलाव किस तरह होता है। ओह माय गॉड, आई रियली वांटेड टू सी दिस गार्निशिंग और जिसका अरोमा है और इस ये लेयरिंग में लग रहा है, लेयर्स में है। नहीं अच्छा, ये लेयर्स में। अब इसको आप डिश आउट करें ताकि हम अपने व्यूअर्स को ये दिखाएं कि डिश आउट करके कैसे उसकी गार्निशिंग होती है, ताकि वो अपने घर में बनाएं। काबली पुलाव अगर उन्हें घर में बनाना है तो वो किस तरह बना के किस तरह गार्निश करके और किस तरह सर्व करेंगे, क्योंकि हमने भी खाएंगे भी। जैसे रिजवान साहब भी देख रहे हैं कि रिजवान साहब भी खाएंगे इधर। जी बिल्कुल, क्यों नहीं खाएंगे। और अरिश्मा तो यकीनन खाएंगी क्योंकि ये चिकन का है। जी बिल्कुल। चिकन का पुलाव तो एक्चुअली वैसे तो किसी भी मीट में हो पुलाव होता है और जब मजेदार लगता है। ये सेट पे ढक्कन खुला है तो अब सबका दिल कर रहा है खाने के लिए इसको। अच्छा, इसकी ख़ास बात इसके कैरेट्स होती है, इसके कैरेमलाइज्ड कैरेट्स, जिसका कॉन्सेप्ट अभी हमें बताया था, कॉन्सेप्ट की इसकी रेसिपी बताई थी इफ्रा ने। वो ये था कि आप थोड़ी सी चीनी डाल के कैरेट्स को सौते कर सकते हो ऑयल में, और वो आप ऊपर प्लेस कर सकते हो पुलाव के। तो हमने ये कैशू नट्स डाले हैं और ये हम किशमिश डाल रहे हैं। किशमिश, ये हमने सौते की हुई किशमिश और कैशू नट्स भी सौते किए हैं। और ये क्या है? बादाम है, आलमंड्स हैं, बादाम ऊपर डालेंगे। अच्छा, बड़ा न्यूट्रिशियस फूड है, कम स्पाइसेस, न्यूट्रिशियस फूड केपीके के लोग खाते हैं, तभी बड़े माशाल्लाह कहते हैं। इसीलिए उनकी स्किन बड़ी साफ और क्लियर होती है, वहाँ का पानी बड़े भी। हार्ड वर्किंग होते हैं, स्किन खूबसूरत होती है, बाल खूबसूरत होते हैं, इसलिए क्योंकि कहते हैं ना कि आप अपने खाने से ही अपनी ज़िंदगी का आप खुद एज डिफाइन कर सकते हो कि आपने कितना जीना है। तो ये बड़ी मैटर करती है कि आपकी ग़िज़ा जो है वो किस तरह की, और कल्चरल ग़िज़ा होना, एक कल्चर के हिसाब से अब रहना, ज़िंदगी बसर करना और उस कल्चर को लेके एंड तक चलना, अपनी रूट्स ना छोड़ना, एक बहुत बड़ी बात होती है। एक्चुअली वो खुद भी बड़े सिंपल हैं और खाना भी बड़े सिंपल से खाते हैं। उनकी ये बड़े शर्मो हया वाले हैं और बड़े गैरतमंद। रिजवान साहब, आपको हम पहले सिखाएंगे, आप पहले, क्योंकि फिर उसके बाद रेशमा के पास आते हैं, मैं आपको सर्व करके देती हूँ, आप खा के बताएं ये पुलाव कैसे बना है। और आप इनके कंजूसी से डाल दिया, मैंने नहीं डाला है, मैंने नहीं डाला है। रेशमा, आप तो खाएंगी ना? चिकन है, चिकन में तो चिकन तो खा लेते हैं ना आप। चिकन के साथ आप ही के इलाके का पुलाव हम आपको नोश करा रहे हैं अपने सेट पे, और A+ की हमेशा से रवायत रही है कि हम अपने गेस्ट्स को हमेशा से ही पुलाव और डिफरेंट कुजीन्स के साथ सर्व करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो गेस्ट्स हैं वो हमारे शो में अच्छे तरीके से याद करें कि उनको मज़ा आया, और कहते हैं ना एक साइन ऑफ हॉस्पिटैलिटी होती है, तो ये भी हमारी A+ की हॉस्पिटैलिटी है। बेटा इफ्रा, वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त। मैं भी थोड़ा सा चख लेती हूँ ये पुलाव। इफ्रा, पता है इफ्रा की ये प्रॉब्लम है कि इफ्रा अपने हाथ की बनी हुई चीज़ नहीं खाती, और ये इफ्रा हमेशा से मुझे कहती है कि इफ्रा मेरे हाथ के बने मुझे टेस्ट नहीं आता। वेरी नाइस इफ्रा, बहुत अच्छा बना है, कमाल का, बहुत मज़ेदार है। मैं भी मेरे खा के देखूँ ना, फिर मैं भी तारीफ़ करूँगी कैसा मुझे लगा। नहीं, लिटरली नो डाउट हमारे व्यूज़ कह रहे होंगे कि पता नहीं क्यों तारीफ़ें करें, लेकिन लिटरली प्लीज़ बहुत अच्छा आप लोगों ने इसकी रेसिपी हमारी रिपीट शो में ज़रूर देखनी है, और हम आपको बताएंगे भी, हमने आपको बताया भी है। अमेजिंग काबली पुलाव हमारे केपीके स्टेशन से, केपीके फूड स्टेशन से आप भी नोश करें हमारे साथ। जल्दी से अपने घरों के स्टोव्स ऑन करें और आज बनाएंगे केपीके का काबली पुलाव और सेलिब्रेट करेंगे केपीके कल्चरल डे हमारे साथ, और हम लोग आप लोगों के साथ। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मज़ीद हमारे पास क्या है हम आपको दिखाएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। बिया बखैर रागले, एक बार आपको फिर से खुशामदीद कहती हूँ। मैं अपने आज जो केपीके का कल्चरल वीक है
उसमें अपने सारे गेस्ट को थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया। थैंक यू इनाम इलाही साहब जिन्होंने अपना ट्रक आर्ट का खूबसूरत जो एक तोहफा ये हमारे लिए वो लेकर आए, अपना प्रोडक्ट यहाँ उन्होंने डिस्प्ले किया और हमें बताया कि केपीके अपनी रवायतों के साथ कितना पक्का है, कितना वो प्यार करते हैं, उनका कल्चर, उनकी पेंटिंग्स, उनकी आर्ट, उनका ट्रेडिशन कितना मायने रखता है और पाकिस्तान का एक बहुत अहम हिस्सा है और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच आपके आने का। बिल्कुल, आपका भी शुक्रिया। और हमें अब बताया आपने आर्ट के बारे में भी और हम आपका फिर भी पेज के बारे में भी अभी चलाएंगे। जो लोग आपसे रब्ता करना चाहते हैं वो आपसे रब्ता करें ताकि वो आपसे मुस्तफ़ीद हो सकें आपके आर्ट से। और थैंक यू सो मच रिजवान साहब। जेवर बाय रिजवान हमेशा से इस शो का हिस्सा है। जेवर उनके ना हो ऐसा लगता है कि हमारे ना वो हमें किसी ने डिकोर ही नहीं किया, या हमारी वो कहते हैं ना जीनत जो है वो रिजवान साहब के जेवर से है। थैंक यू हिना, और इट्स ऑलवेज माय प्लेजर टू बी एट A+ तो अब ऐसे ही है जिससे मुझे अपना घर लगता है। और आप जब भी बुलाते हैं हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छी आपकी दुल्हन सजाएं और आपके शो को खूबसूरत बनाएं। और बहुत शुक्रिया आपका शो में लेने के लिए और ऑलवेज बी ऑनर टू एट A+ एट योर मॉर्निंग विद हिना। आर्ट प्लेजर रिजवान साहब का जो पेज है वो भी हम लोग अपने अभी प्रोड्यूसर से कहूँगी कि उनके पेज का इंस्टाग्राम लिंक है वो दें, जेवर बाय रिजवान। आप इनके विजिट कर सकते हैं और डीएम कर सकते हैं इस सेट के बारे में जो कि आज ब्राइड ने पहना है। बहुत खूबसूरत सेट है, इनकॉर्पोरेट विद द ड्रेस। और अरिश्मा जो कि खूबसूरत ढोल बजाया है जिन्होंने कहते अच्छा मुझे जब आई ना मुझे लगा था कि मैं इनसे आज टू बी ऑनेस्ट पहली बार मिली, बट एक खूबसूरत तरीके से ढोल बजाया उन्होंने। और एक कहते हैं जो धुन है केपीके की एक बड़ी क्लासिकल एक खूबसूरत धुन होती है, बड़ी एक कानों को ना सुनने में अच्छा लगता है, बड़ी लाइट धुन होती है, वो उन्होंने ढोल के साथ वेलकम किया और बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। तो थैंक यू सो मच अरिश्मा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर पार्ट ऑफ अस। इसके अलावा असगर अली साहब जो कि हमारा हमेशा से साथ है, हमारा हिस्सा है, हमारे चैनल का हिस्सा है। कोई भी गेटअप हो, कोई भी लुक हो, ही इज़ द मास्टर ऑफ दैट। सो मेरी भी लुक आज असगर अली ने की है और ब्राइड की आप क्लोजअप देखें, ब्राइड की लुक, ब्राइड का मेकअप, ब्राइड को इंटायर गेटअप असगर साहब ने दिया है। थैंक यू सो मच असगर। और इफ्रा, शी इज़ पार्ट ऑफ अस टू। और हमारे केपीके के किचन स्टेशन से वो आज काबली पुलाव लेकर आई। काबली पुलाव हमने आपको बताया कि आप झटपट काबली पुलाव 20 मिनटों में कैसे अपने घरों में बना सकते हैं, क्योंकि केपीके का एक ख़ास रवायत है, काबली पुलाव ना हो तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज़ अधूरी है। तो थैंक यू इफ्रा फॉर बीइंग विद अस। और कहते हैं ना कि कल्चर कितना इम्पोर्टेंट होता है, सकाफत के बगैर हर इंसान, हर चीज़, हर एक कौम, वो कौम ही नहीं है जिसका कल्चर ना हो। हम अपनी कौमों में डिफरेंट कल्चर्स लेकर आ रहे हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस लेकर आ रहे हैं, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, उनकी ब्राइड एक दुल्हन का रूप बताया है कि हम लोग आपको दिखाएंगे पूरा हफ्ता डिफरेंट कल्चर्स कि पाकिस्तान का हुस्न उसके कल्चर्स के साथ है। पाकिस्तान की सकाफत जो है वो अपनी सकाफत की पहचान जो है वो डिफरेंट कल्चर्स है। हम एक कौम हो के डिफरेंट कल्चर्स में रहते हैं, हम एक कौम हो के डिफरेंट कल्चर्स को एक्सेप्ट करते हैं। कल्चर्स की कोई बाउंड्रीज नहीं है। कल्चर हम आपस में, ऐसे भी कल्चर्स हैं जिन्होंने आपस में शादियां की, ऐसे भी कल्चर्स जो आपस में रहते सहते हैं, मगर कहते हैं कौमियत हमेशा एक है और एक रहेगी। और मैं आज अपने शो से आप लोगों को खुदाफिज कहती हूँ। कल आऊँगी एक नए कल्चर के साथ। आप लोगों ने हमारे साथ रहना और कल का शो ज़रूर देखना है। मेरी तरफ से खुदाफिज।